ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तसल्ली से बैठो, एक मिनट दरवाजा बंद कर रहा हूँ। कहाँ है वो चुड़ैल? आज तो मैं उसकी जान ले लूंगी। शहजाद, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। जरूर तुमने कहीं जाना होगा, इसलिए तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि मेरे लिए तो तुम कभी तैयार ही नहीं हुई। हाँ, तो मुझे अब्बू के घर जाना है, इसीलिए तैयार हो रही हूँ। तुम्हें कोई मसला है? अपने काम से ना काम रखा करो तुम। और ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? तुम्हारा ये रवैया रोज बरोज बढ़ता ही चला जा रहा है। कभी तुम मेरे लिए तो ऐसा तैयार नहीं हुई। जब भी मैं घर आता हूँ तुम्हारा वो सीधा चेहरा ही देखता हूँ। तो मत देखा करो मुझे, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की फजूल सी बात से। अब मैं घर को देखूं, बच्चों को संभालूं या तुम्हारे लिए दुल्हन बन के फिरती रहूं? देखो, अगर मेरे लिए सजो संवरोगी तो मुझे खुशी होगी। ये तुम्हारा फर्ज भी है और मेरा हक भी है। माफ करो मुझे और जान छोड़ो मेरी। मुझसे ये सब चोंचले नहीं होते। इतना अरसा हो गया हमारी शादी का, मगर तुम्हारा आशिकी का भूत नहीं उतरा अभी तक। अगर इतना ही शौक है ना तो दूसरी शादी कर लो और सारा दिन उसे दुल्हन बनाकर ना देखते रहना। खुद को ना सुधारना, बस मुझे ही उल्टा जवाब देना तुम। मेरे पास ना इन फजूल बातों का जवाब नहीं है। वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। तुम जानो और तुम्हारा ये घर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटी। शहजाद कहाँ है? इस बार तुम अकेली आई हो और उससे इजाजत लेकर आई हो ना? अब्बा, मुझे आपके उस फिल्मी भांजे की समझ नहीं आती। कहते हर वक्त मेरे लिए तैयार होके बैठा करो, और मैं कोई नहीं उससे इजाजत लेकर आई। पता नहीं खुद को क्या समझता है वो। बस इतनी सी बात है बेटा। तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि वो तुम्हें प्यार करता है। अगर तुम खुद को उसके लिए बना सवार के रखोगी तो वो खुद भी खुश रहेगा और तुम्हें भी खुश रखेगा। बस करें अब्बा उसकी तरफदारी करना। मुझसे ये सब नहीं होता। मैं घर देखूं, किचन को संभालूं या सारा दिन उसके लिए मेकअप करके बैठी रहूं? बेटा, ये सब करना पड़ता है, तब भी घर आबाद रहते हैं, वरना मर्द दूसरी औरतों की तरफ मायल हो जाते हैं। और शहजाद में किस चीज की कमी है? खूबसूरत, नौजवान और पैसे वाला है। ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? उसकी इतनी जुर्रत नहीं है वो किसी दूसरी औरत की तरफ माइल हो। और ये क्या बातें लेकर खड़े हो गए? चलें घर चलते हैं। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए मेरा यार परेशान है। वैसे भाभी को भी एहसास करना चाहिए तेरे जज्बात का। हाँ यार, अब तेरे सामने ही है। हम मर्द लोग सारा दिन बाहर रहते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत औरत नजर आती है, लेकिन मैं नहीं देखता कि मैं कहीं गुनाहगार ना हो जाऊं किसी नामहरम को देख के। और सारी बातें छोड़, मैं तुझे एक सिंपल सा मशवरा देता हूँ। दूसरी शादी कर ले, फिर महरम को देखता रही और तेरी पहली बीवी को लग आग जाएगी। तो ये सारे फजूल मशवरे अपने पास ही रख। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। वाह मेरे सच्चे आशिक, तेरी आशिकी को सलाम। वैसे मेरे पास एक और मशवरा भी है। जो तेरा सुसर है वो तेरा मामू भी लगता है ना, उसे जाके सारा मसला बता, क्या पता कोई हल निकल आए। चलो शुक्र है तूने कोई तो काम की बात की। अब फिर मैं हफ्ता का इंतजार कर लेता हूँ, आ जाती है तो ठीक है, वरना मामू से जाके बात कर लूंगा। आजा चलें दुकान पे। बेटा, ये बहुत गलत बात है। तुम्हें एक हफ्ता हो गया यहाँ रहते हुए, ना ही अपने खामन को कॉल किए, ना ही घर जा रही हो। इस तरह तुम्हारा घर खराब हो रहा है। अब्बा, उसको ऐसी अक्ल आएगी। समझता क्या है वो खुद को? मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, आप बस देखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ। क्या बात है अरूसा, तुम अभी तक घर नहीं आई और तुम्हारा नंबर क्यों बंद जा रहा है? ये क्या तरीका है? चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरी मर्जी, मैं जहाँ रहूँ और जो करूँ, तुम्हें इससे क्या है? तुम जाओ अपने लिए नई दुल्हन तलाश करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। रुको, मेरी बात तो सुनो। मामू देख लिए इसके हाल, ये ऐसे करती है मेरे साथ। जब मैंने दूसरी शादी कर ली ना, फिर इसे लग पता जाएगा। बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम दोनों का आपस का मामला है। वो तो मेरी भी बात नहीं सुनती। तुम्हारा जो दिल करता है वो करो, मुझ बूढ़े को परेशान न करो। चलें ठीक है मामू जान, अब फिर मैं दूसरी शादी करके ही दिखाऊंगा। आप ही कहाँ हैं? आप जल्दी से बाहर आए, गजब हो गया। क्या मुसीबत आ गई है? क्यों घर सर पे उठाया हुआ है? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जो पागलों की तरह चिल्ला रहे हो तुम? बात ही कुछ ऐसी है, अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो शहजाद भी है ना, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम ये सब? आप ही मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वो अपनी नई दुल्हन को घर लेके जा रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन चुड़ैल है वो। उसकी तो मैं जान ले लूंगी आज। जी जी चले मेरे साथ, लेकिन आप ही अपना सामान तो निकाल लें। सामान को गोली मार, बल्कि गोली तो मैं उन दोनों को मारूंगी। तू चल बस। बैठो बैठो बैठो, टांगे उठाओ, तसल्ली से बैठो। एक मिनट दरवाजा बंद कर दो। कहाँ है वो चुड़ैल? आज तो मैं उसकी जान ले लूंगी। शहजाद, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। लगता है मनहूस आ गई।
बेगम आप इधर ही बैठो, निकलना नहीं है भाई। तुम अभी यहाँ क्या करने आई हो और शोर क्यों मचाया हुआ है? तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले उस मनहूस से निपट लूं जो मेरे घर में मेरी जगह लेने आई है। मैं कहती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की और मेरे बेडरूम में किसी और औरत को लाने की। अरे वाह भाई वाह, तुमने खुद ही तो कहा था कि दूसरी शादी कर लो, अब मैंने कर ली तो गुस्सा किस बात का? मेरे लिए जरा सा मेकअप तो तुम कर नहीं सकती थी, मुझे भी फिर दूसरी दुल्हन का शौक था और मैं ले आया। तुम ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं तो पागल हूँ, तुमने भी बेवकूफों वाली हरकत कर दी। मुझे नहीं पता, तुम अभी और इसी वक्त उसे बाहर निकालो। तुम जैसा कहोगे जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज उसे बाहर निकालो फौरन। अच्छा अच्छा, चलो तुम मुझसे अभी वादा करो कि तुम आइंदा मेरे लिए सच संवर के रहोगी, तभी मैं उसको निकालूंगा घर से। हाँ हाँ मैं वादा करती हूँ, मेरा यकीन करो। देखो मैंने हाथ भी जोड़ लिए हैं अब। चलो ठीक है, दुल्हन बाहर आ जाएं, घर की असल मालकिन बुला रही है, जल्दी बाहर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। शहजाद तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ, देखो कितनी परेशान हो गई है बेचारी। अरे अब्बा जी मुझ पे इल्जाम तो ना लगाएं, सारा प्लान तो आपका था और असल काम तो इस गुफरान ने किया है जो इसे यहाँ पे ले आया। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। परसों जब शहजाद आया था तो हमने बैठ के प्लान बनाया था और ये सब तुम्हारे फायदे के लिए है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप सबने मुझे बहुत परेशान किया है। अपना वादा मत भूलो और अपने शौहर के साथ खुश रहो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की मानकर और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर कर जिंदगी गुजारें तो जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।